भक्तों जय श्री श्याम। और ये रहे मेरे बाबू, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, ये देखो। और भगवान के श्रृंगार में ना मोर का पंख होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय मतलब मेरे लाला को मोर का पंख बहुत प्रिय है। तो आप लोग ना जब भी अपने भगवान को मुकुट श्रृंगार करें तो श्रृंगार में ना मोर का पंख बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग ना मोर का पंख जरूर। तो भक्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोपाल जी की सेवा हम नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ घर पे होती है, कोई करता है गोपाल जी की सेवा इस तरह से घर पे जेठानी, देवरानी, माता पिता, भाई बहन या अन्य कोई भी सदस्य गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, मतलब हो रही है, तो मैं उनके लिए कपड़े ले आती हूँ या फिर मैं उनके लिए ये कर देती हूँ, ऐसा जो भी कुछ इस तरह से लोग बातें करते हैं। तो कहते हैं कि हम नहीं गोपाल जी की सेवा करेंगे, क्योंकि गोपाल जी की सेवा बहुत ही कठिन है और हर कोई नहीं कर सकता है और ना ही कर पाएंगे गोपाल जी की सेवा। तो इस तरह के जो लोग भाव प्रकट करते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये ठीक बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आपका अपना बेटा, आपका अपना पुत्र और किसी दूसरे का पुत्र या किसी दूसरे का बेटा, जो कुछ भी आप समझ लें, ये बिल्कुल उसी तरह से है। जब आपका अपना बच्चा होगा तो आप उसे उस तरह से लाड़ करेंगे, वो लाड़ करने का भाव बहुत अलग होगा। और किसी परिवारी जनों का पुत्र होगा या फिर किसी पड़ोस का होगा या रिश्तेदार का होगा, तो आपका भाव अलग होगा। और अब आपका भाव अलग है, यदि आपका भाव अलग है तो आपको प्रेम भी अलग ही मिलेगा। अगर आपका अपना पुत्र होगा तो आप उसको अलग तरीके से, अलग भाव से प्रेम प्रकट करेंगे और अलग तरीके से उसको लाड़ कर लेंगे, अलग तरीके से उसका ध्यान रखेंगे। तो फिर वो अलग तरीके से ही आपका भी ध्यान रखेगा, क्योंकि आप उसे पुत्रवत देखेंगे तो वो आपको मातृवत देखेगा। और जब आपको वो अपने माता और पिता की तरह देखेगा तो मतलब ये आवश्यक है उसके लिए कि वो आपका पूरी तरीके से ख्याल रखेगा, आपके हर सुख और दुख का ख्याल रखेगा, आने पे वो आपकी हर मदद करेगा, हर भरपूर कोशिश करके भी मदद करेगा। और अगर आपके परिवारी जनों का पुत्र होगा, परिवारी जनों का बेटा होगा, यदि आपके रिश्तेदार का होगा, यदि आपके पड़ोस का होगा, तो वो उतना ही ख्याल रखेगा आपका जितना कि आप उसको प्रेम कर रहे हैं, जितना कि आप उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे हैं, जितना कि आप उसे स्नेह दे रहे हैं। कभी अगर आपके घर आ गया तो आपने कपड़े दिला दिए, तो वैसे ही अगर आप कभी परेशानी में हैं तो वो आपको उतना ही हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि वो आपके साथ हॉस्पिटल में पूरी तरह से रहे और आपकी सेवा करे, हर तरह से ध्यान रखे, तो ऐसा नहीं होगा। तो बस इसीलिए गोपाल जी का होना आपके पास में, आपकी सेवा करना उनका बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके घर में सेवा हो रही है गोपाल जी की, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मित्रों। लेकिन अगर आप सेवा कर रहे हैं गोपाल जी की, तो वो बहुत ही भिन्न है। इन दोनों बातों में बहुत ही ज़्यादा भिन्नता है। तो कोशिश करें कि आप स्वयं गोपाल जी की सेवा करें। और गोपाल जी की सेवा करना कोई भी कठिन बात नहीं है। ये तो आपके लाला हैं, ये तो आपके पुत्र हैं, ये आप इनसे जो भी रिश्ता रखोगे उस रिश्ते को ये सहर्ष स्वीकार करते हैं। जो भी आप रिश्ता रखोगे इनसे, आप इन्हें जो भी मानोगे, उस रिश्ते में ये बहुत खुश रहते हैं। और ये कभी नहीं कहते कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, क्योंकि ये तो भाई लीलाधर हैं। हम इनकी लीलाओं को ना कभी भी वर्णन भी नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से, और हम इनकी कोई भी ख्वाहिश, कोई भी तमन्ना कभी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद अनजान हैं, अबोध हैं, हम खुद इनके ही नीचे, और ये तो ईश्वर हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये वही वाली बात आ जाती है केवट और राम की तरह से, कि जिस तरह से केवट ने भगवान राम से कहा था कि यहाँ पे मैं तुम्हारी नैया पार लगा रहा हूँ प्रभु, और जब मैं आऊँगा तो आप मेरी नैया पार लगा देना। तो बस यहाँ पे हमारे ये पुत्र हैं, यहाँ पे हमारे ये प्रियतम हैं, यहाँ पे हमारे ये प्रेमी हैं, बेटे हैं, सखा हैं, कुछ भी आप कह लीजिए। लेकिन जब हम ऊपर होते हैं, जब हम ब्रह्म के पास होते हैं, तो ये हमारे सब कुछ होते हैं, यही हमारे पिता होते हैं और हम इनके बालक होते हैं। तो बस यही है मित्रों कि आप लोग गोपाल जी की सेवा अवश्य करिए। और सेवा का कोई भी भेद नहीं है, सेवा की कोई महत्वता नहीं है, क्योंकि ईश्वर सिर्फ एक ही कहता है कि मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। प्रेम से आप मुझे जो भी दोगे वो मुझे स्वीकार है।
और वैसे भी कहा गया है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जिसने जपा उसका भव से बेड़ा पार है। तो ये तो अगर हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात है, और बहुत ही हमारे अहोभाग्य और सौभाग्य हैं कि शायद ये हमारा ही उद्धार करने आए हैं, और हम बहुत ही अच्छे लोगों की श्रेणी में आ गए हैं कि इन्होंने हमें चुन लिया है। नहीं तो भगवान कहाँ किसी को चुनते हैं। अगर इन्होंने चुन लिया और अगर हम इनकी सेवा करने लग गए हैं, थोड़ा बहुत भी अगर हमारा इन पे ध्यान लगने लग गया है, थोड़ा बहुत भी हमारी बातों में इनका अगर जिक्र होने लग गया है, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो अपने आप को आनंदित महसूस करिए कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि गोपाल जी हमको ये सेवा का अवसर दे रहे हैं। तो मित्रों, बस इसी भाव के साथ में राधे राधे, और हर घर में गोपाल जी जरूर रखने चाहिए, जरूर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो राधे राधे।